हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 55। आज हम पढ़ेंगे एंसेंट इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, द कुशान्स। कुशान्स या कुशान डायनेस्टी जो इंडिया में आई थी, जिनका रेन कब से कब तक था, फर्स्ट सेंचुरी एडी से लेकर थर्ड सेंचुरी एडी तक था। आल्सो कॉल्ड यूएचीज और टोकोरियंस। इनको यूएचीज और टोकोरियंस भी कहा जाता है। रिप्लेस द पार्थियंस इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। क्या हुआ? इन्होंने पार्थियंस को रिप्लेस किया नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। पार्थियंस उस वक्त नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में थे, रूल कर रहे थे, तो उनको वो हटे और उनके बाद ये आ गए थे, कुशान्स आ गए थे। तो कुशान्स कौन थे, इनके बारे में पढ़ते हैं। अ नोमैडिक पीपल फ्रॉम द स्टेपिस ऑफ नॉर्थ सेंट्रल एशिया लिविंग इन द नेबरहुड ऑफ चाइना। चाइना के पड़ोस में उत्तर उत्तर मध्य एशिया के घास के मैदानों में रहने वाले बंजारे लोग कौन थे? कुशान थे। बंजारे लोग कुशान थे। इनके फाउंडर कौन थे? कैटफैसिस वन या 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 फिर कुजुल कैटफैसिस। इन्हें दोनों नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या क्या किया था? अज्यूम्ड द टाइटल महाराजाधिराज। इन्होंने महाराजाधिराज का नाम महाराजाधिराज का टाइटल अज्यूम किया था, प्राप्त किया था। एक्सटेंडेड हिज एम्पायर बाय कॉन्क्विस्ट। इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार दिया विजय के द्वारा, मतलब अपने साम्राज्य को बाकी राजाओं से लड़कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इशूड कोइंस साउथ ऑफ द हिंदू कुश। उन्होंने कहा कि इन्होंने कोइंस इशू किए थे कहाँ पे? हिंदू कुश जो पर्वत है, हिंदू कुश जो माउंटेन है, उसके साउथ में। इनका सक्सेसर कौन था? भीमा कैटफेसिस। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, इन्होंने क्या क्या किया था। इशूड गोल्ड कॉइन्स एंड स्प्रेड हिज किंगडम ईस्ट ऑफ द इंडस। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे और अपने जो साम्राज्य था उसको इंडस, उसको सिंधु नदी के ईस्ट में स्प्रेड किया था। मतलब ईस्ट में, मतलब पूर्व में फैलाया था। मतलब ये भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास में ही थे। भारत और पाकिस्तान की सीमा जो अभी लगती है, उसके आसपास इनका राज्य था, भीमा कैटफिसिस का। अदर नेम येन काओ चेन। इनका दूसरा नाम क्या मिलता है? येन काओ चेन दूसरा नाम मिलता है। सक्सेसर एंड सन कनिष्क। इनका बेटा और सक्सेसर कौन था? कनिष्क। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। कनिष्क इनका कब से कब तक था? 78 एडी से लेकर 101 एडी तक था। द मोस्ट फेमस रूलर नोन एज सेकंड अशोका। उनको कुषाण डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर माना जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे वो, जिन्हें जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें जिन्हें सेकंड अशोका कहा जाता है, मतलब दूसरा अशोका कहा जाता है। स्टार्टेड शक एरा इन 78 एडी एंड यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या किया था कनिष्क ने? उन्होंने शक एरा की शुरुआत की थी कब? 78 एडी में, जिसको अभी हमारी भारतीय सरकार अपनाती है, इसका इस्तेमाल करती है। अ ग्रेट पेट्रन ऑफ महायान बुद्धिज्म। उनको वो महायान बुद्धिज्म के एक महान संरक्षक थे। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन कुंडलवन कश्मीर। उनके ही रेन में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी, आयोजित हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। उनकी कैपिटल कौन थी? पेशावर, जिसे पुरुषपुर कहा जाता था उस वक्त, और मथुरा। इनके बारे में और पढ़ते हैं। द न्यू स्कूल ऑफ आर्ट नोन एज द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। उनका जो आर्ट का स्कूल था, जो उन्होंने आर्ट का नया स्कूल की स्थापना की थी, उस वक्त नए नए आर्ट के स्कूल की स्थापना की थी, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट कहा जाता था। अ ग्रेट पेट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। वो कला और साहित्य के एक महान संरक्षक थे। रूल्ड फॉर 23 ईयर्स। उन्होंने 23 साल तक शासन किया था। सक्सेसर कौन था? उनके बाद जो राजा बना था वो हुविश्क। होस्ट ऑफ स्कॉलर्स फाउंड पैट्रोनेज इन हिज रॉयल कोर्ट। उनके शाही उनके शाही दरबार में कई स्कॉलर्स थे, मतलब कई विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। तो कौन कौन थे उसमें? पार्श्व, वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। Controlled the famous Silk Route starting from China, passing through their empire on to Iran and Western Asia. It was a great source of income to the Kushans. क्या होता था? कुशान जो थे वो क्या करते थे? वो सिल्क रूट को कंट्रोल करते थे। सिल्क रूट जो था कंट्रोल करते थे उसको, जो कहाँ से कहाँ तक था? चाइना से लेकर चाइना से लेकर चाइना से उनके चाइना से शुरू होता था और उनके राज्य से होते हुए वेस्ट एशिया और ईरान तक जाता था। तो ये सिल्क रूट से व्यापार होता था उस वक्त।
एंड इट वाज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम, मतलब और ये कुषाणों के लिए क्या था, एक इनकम का एक महत्वपूर्ण या एक महत्वपूर्ण और ठीक ठीक ठाक इनकम का स्रोत, का आय का स्रोत था कुषाण के लिए। The Kushans were the first rulers in India to issue gold coins on a wider scale. Among gold coins of ancient rulers of India, the gold coins of Kushan rulers contain the most purity. क्या होता, जो कुषाण थे वो पहले रूलर थे भारत में जिन्होंने एक काफी बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे, और भारत के प्राचीन इतिहास के राजाओं, प्राचीन इतिहास के शासकों में से कुषाण ही वो शासक थे जिन्होंने जिनके सोने के सिक्के में सोने की सोने में शुद्धता थी, जिनके सोने के सिक्के में सोने में शुद्धता थी। द लास्ट ग्रेट कुषाण रूलर वाज वासुदेव वन, जो सबसे लास्ट ग्रेट सबसे महान राजा था उनका कुषाण का आखिरी कौन था, वासुदेव प्रथम, वासुदेव वन। तो फ्रेंड्स ये तक कुषाण के बारे में जो मैंने आपको बताया। अगर आपको ऐसे ही एमपीपीएससी और यूपीएससी से रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल स्टडी 55 सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।